भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये जो अपरिचित रूप होता है ना, ये किसी दिन किसी की तो मौत का कारण बनेगी, या तो आप लोगों की या फिर मेरी, क्योंकि ये ये क्या खेलते भाई आज तक। भाई इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, पहली बात। और ये जो न्यू कैसल के अगेंस्ट गिर पड़ के ये जो विक्ट्री आई है, देखो, अपलॉड बनेगा, क्रिटिसाइज भी होंगे, और डिसग्रेस डिसग्रेस होना चाहिए न्यू कैसल को खुद पे, और यूनाइटेड को भी खुद पे। क्योंकि ये जो मैच हुआ है, इट वॉज एंटरटेनिंग, नॉट गोना लाई, 1-0 था, बट एंटरटेनिंग 1-0 था। बट भाई जो डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस न्यू कैसल की एंड इवन यूनाइटेड की, ड्यू टू मे बी सम रूबन एमरम के डिसीजंस, जो इन गेम मैनेजमेंट करी रूबन एमरम ने, और इन सभी चीज़ों पे आएंगे। बट पहले मैं एक अपॉलॉजी करना चाहता हूँ, और एक आई थिंक हम सभी को एक अपॉलॉजी लेटर लिखना चाहिए पैट्रिक डोरगू और उगार्ते के लिए। हम सोचते थे कि ये दोनों खत्म लोग हैं, ठीक है, इनको बहुत जल्द ही यूनाइटेड शायद सेल कर देगी, एटलीस्ट उगार्ते को तो सेल करने ही वाली। पर भाई जो न्यू कैसल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आई है इन दोनों की, स्पेशली पैट्रिक डोरगू, वो जो राइट विंग पे खिला के जो पैट्रिक डोरगू को जो यमाल और मेसी और आपके साला सब बना दिया ना पैट्रिक इन दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड्स को हमें अपोलॉजी देनी होगी। उगारते एंड डोरगू दोनों के नाम में, बाय द वे, मतलब डोरगू के नाम में गू आता है, एंड आपके उगारते के नाम में यू जी, मतलब उल्टा गू आता है। क्या ही बोल रहा हूँ, बट वट एवर। सो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, एंड अदर देन दैट एड इन हेवन, भाई एड इन हेवन के लिए अप्लॉजेस। लास्ट गेम भी एड इन हेवन का अच्छा था, इस गेम में भी ही वॉज टॉप एड इन हेवन। एंड यूनाइटेड एक ही एक्चुअल सेंटर बैक के साथ खेल रही थी। अब क्योंकि फॉर्मेशन इन सब की बात हो ही रही है, तो मैं ज़रा लाइनअप पे ही आ जाता हूँ, और थोड़ा स्टैट्स पे भी बात कर ही लेंगे। तो अगर लाइनअप्स पे जाए तो पहली बात तो यूनाइटेड आज एक्चुअली बैक फोर के साथ खेल रही थी न्यूकैसल के अगेंस्ट। एक्चुअल बैक फोर, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि डिफेंसिवली बैक फोर था, प्रॉपर बैक फोर खेला था, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। ठीक है, सेकंड हाफ में यूनाइटेड बैक फाइव पे गई थी, और सेकंड हाफ की मैं बात करूंगा, पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। अच्छा फुटबॉल खेला यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में, काफी ज्यादा डोमिनेट करा आप कह सकते हो न्यूकैसल को, इवन फिजिकली, एंड बॉल विनिंग बहुत अच्छी थी यूनाइटेड की, पोजीशन बहुत जल्दी वापस विन करने का ट्राई कर रही थी यूनाइटेड, एंड उसमें काफी सक्सेसफुल हो रहे थे। अगर आप देखोगे उगारते और कैसमीरो की मिडफील्ड टू थी, जो मैंने लाइनअप प्रेडिक्ट करी थी, मेरी लाइनअप के अकॉर्डिंग लिसांद्रो और कैसमीरो का पिवट होता, बट एमरम ने थोड़ा डिफरेंट उतारा यहाँ पर। हेवन को राइट सेंटर बैक और लिसांद्रो को लेफ्ट सेंटर बैक डाला, शॉ को लेफ्ट बैक और डियोगो डालो को राइट बैक डाला, एंड पैट्रिक डोरगू को मोर ऑफ एज अ राइट मिडफील्डर और राइट विंगर। राइट विंगर तो एक्चुअली वो थोड़ा बाद में दिखने लगा था, जब उसने गोल मार दिया था, काफी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था डोरगू, तब वो ज्यादा ऊपर चढ़ रहा था। बट अगर आप जनरली डोरगू की पोजीशनिंग देखो तो वो राइट मिड टाइप की पोजीशनिंग थी, डैलो के आगे खेल रहा था बेसिकली, थोड़ा अप फ्रंट, थोड़ा सा एक आप कह सकते हो फ्रीडम वाला रोल था। डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी उस पर हटी थी, और कहीं ना कहीं उसको उसका बेनिफिट मिला। तो ये एक फ्रीडम डोरगू के पास वहां पे था, जिसने एक्चुअली यूनाइटेड को बहुत हेल्प किया, एंड इवन डोरगू को भी बहुत हेल्प किया। एंड माउंट थोड़ा सेंट्रली ज्यादा ऑपरेट कर रहा था, राइट साइडेड और सेंट्रली आप ज्यादा देख रहे थे माउंट को, एंड कूनिया अगेन आपका लेफ्ट साइड पे ऑपरेट कर रहा था, एंड शेष को आपका नंबर 9 था। सो अब इसमें क्या था कि एमरम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इसके बाद कि ही फेल्ट लाइक बैक फोर में स्पेशली जो अवेलेबिलिटी है, उसने एक्चुअली इस वर्ड का यूज नहीं करा, बट ये समझ में आ रहा था वो कहना क्या चाह रहा है, कि जो अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की, उनसे एक बैक फोर के साथ ही बेटर सेटअप एमरम को दिख रहा था। एंड आई थिंक ही वॉज राइट, क्योंकि यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में जो बैक फोर के साथ खेला, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, आप जिसको पॉजिटिव फुटबॉल बोलते हैं, विच इज थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करना, थोड़ा चढ़कर खेलना, इंटेंसिटी के साथ फर्स्ट हाफ खेला, प्रेसिंग करी बहुत अच्छी। तो इसकी वजह से फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा खेला यूनाइटेड ने, और 2 गोल कर सकते थे फर्स्ट हाफ में भी। बट हाँ, 1-0 की लीड रखी एटलीस्ट, क्योंकि बहुत बार होता है, हमने देखा यूनाइटेड को कि लीड बॉटल कर देते हैं फर्स्ट हाफ में ही। तो ये अच्छी चीज थी कि यूनाइटेड ने लीड को मेंटेन रखा फर्स्ट हाफ में 1-0 की। फिर सेकेंड हाफ में माउंट को एक्चुअली कुछ इशू हुआ था, जो कि जिसकी वजह से एमरम ने डिसीजन लिया कि माउंट को सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड ही हैड टू ब्रिंग इन फ्लेचर। तो अब उससे क्या हुआ, यूनाइटेड जो इंटेंसिटी ला पा रही थी, जो एक पॉजिटिव फुटबॉल खेलने
की कोशिश कर पा रही थी वो उतनी हुई नहीं। एंड सेकेंड हाफ में मोस्टली डिफेंडिंग के लिए गई यूनाइटेड विद फ्लेचर इन देयर। क्योंकि उसका रीज़न अगेन ये भी है कि माउंट हर चीज़ में आपका इन्वॉल्व रहता है, माउंट क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहता है, माउंट इवन हमने कई बार देखा था मिडफील्ड में थोड़ा डीप जाते हुए दिखा था माउंट एज अ नंबर 8 काइंड ऑफ खेलते हुए। एंड माउंट एक फिजिकल प्रेजेंस भी प्रोवाइड करता है, ही इज फिजिकली गुड, क्योंकि वो इतने सालों से प्रीमियर लीग खेला, ही इज यूज टू इट, ही इज फिजिकल। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेजेंस मिस साफ होती हुई दिखी थी सेकेंड हाफ में। तो यूनाइटेड ने ज़्यादा डिफेंसिवली एंड काउंटर अटैक पे ज़्यादा फोकस करने का ट्राई किया यूनाइटेड ने। एंड उसके बाद भी यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ में 2-3 एक्चुअली अच्छे चांसेस क्रिएट करे, ऑब्वियसली काउंटर्स। एंड एक लिसांड्रो की बहुत प्यारी लॉन्ग बॉल थी जो कि डैलो को गई थी, एंड डैलो ने उसको, ही शुड हैव फिनिश्ड इट एंड इट शुड हैव बीन 2-3 गोल यूनाइटेड के एटलीस्ट। और अभी न्यूकैसल पे तो माऊंगा जो उन्होंने किया है। बट सेकेंड हाफ में बेसिकली प्लान यही था, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा कहीं डिफेंडिंग तो नहीं करेगी यूनाइटेड, डीप खेल रही थी। तो पीक हराम बॉल हमने एमरिम की देखी है, और आई थिंक ये बहुत रेयरली हमने देखा है कि एमरिम एक पीक हराम बॉल वाली टैक्टिक यूज़ करे। बट अब हमें वही देखने को मिला सेकेंड हाफ में। बट उसके बाद 61st मिनट पे जो सब्स्टिट्यूशन एमरिम ने करा है शेस्को और कैसमीरो को हटाकर, चलो शेस्को का ठीक है इंजरी से आ रहा था, ऑल्दो वो एक एरियल प्रेजेंस प्रोवाइड करता है, अगेन एक नंबर 9 का प्रेजेंस अलग होता है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट करके फिर जर्गजी को लाए थे, जर्गजी डजंट गिव यू दैट एडवांटेज। वो चीज़ थी, बट ठीक है चलो शेस्को इंजरी से आ रहा था, उसको सब्स्टिट्यूट किया, फेयर इनफ। बट कैसमीरो, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे कैसमीरो को हटाना एक प्योर सीडीएम प्रॉब्ली वॉज नॉट अ गुड डिसीजन। एब्रम ने उसका कुछ खास रीजन नहीं दिया एब्रम ने एक्चुअली कैसमीरो को हटाने की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो दे भी नहीं सकता था, क्योंकि ठीक है उसने कुछ सोच के डिसीजन लिया मिनट्स मेंटेन करने के लिए, एंड उसको थोड़ा रिस्की लगा फॉर सम रीजन कैसमीरो को रखना, बट ही बिलीव्ड इन यंग टैलेंट वगैरह, वो उसने रीजन दिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज वेरी रिस्की, क्योंकि कैसमीरो को हटाते ही यूनाइटेड की मिडफील्ड गायब दिख रही थी बिल्कुल। उगारते का टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा गेम था, आई थिंक समहाउ हम बचे हैं। तो रीजन, अगर उगारते पहले जैसे परफॉर्मेंसेस रिपीट करता तो डेफिनेटली यूनाइटेड गोल खाती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन विद दैट यूनाइटेड गोल खा सकती थी। न्यू कैसल ने जो गेम खेला, टेरिबल टेरिबल टेरिबल, मतलब इससे बकवास फाइनल थर्ड की डिसीजन मेकिंग एंड फिनिशिंग मैंने बहुत टाइम में नहीं देखी। ठीक है यूनाइटेड ने बहुत बढ़िया डिफेंडिंग करी, अप्लॉज टू दैट, बट न्यू कैसल ने जो डिसीजन मेकिंग करी है फाइनल थर्ड, एंड क्रेडिट गोज टू सेन लेमन्स एज वेल, जो उसने बढ़िया जंप्स करे हैं, जो उसने कैचेस पकड़ी हैं, एंड जो उसने एक्चुअल हैंडल करा है, कमांड करा है गोलकीपिंग में। यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू सेन लेमन्स। विद द लिमिटेड अवेलेबिलिटी एमरिम का प्लान यही था कि लीड को मेंटेन करें, एंड आई थिंक बहुत टाइम बाद ऐसा देखने को मिला है कि यूनाइटेड ने एक बहुत ही थिन लीड 1-0 की लीड को डिफेंड करके गेम निकाला है। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट, अगर आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहते हो इस गेम का, तो पीओवी से देखो तो दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एज वेल कि यूनाइटेड ने गेम को डिफेंड करा, तो इसके लिए प्लेयर्स को अप्लॉज जाना चाहिए। बट दैट वन डिसीजन ऑफ कैसमीरो को हटाना वाज काफ़ी रिस्की टू बी ऑनेस्ट। एंड जैसे ही कैसमीरो को हटाया था भाई 15-20 मिनट के लिए, सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये पॉजिटिव्स मैंने बताया। बट इसके अलावा अगर कुछ नेगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं रूबन एमरिम ने जो डिसीजन मेकिंग करी, एंड सेकेंड हाफ में शायद थोड़ा ज़्यादा डीप बैठे। देखो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव नोट से भी देख सकते हैं इसी सेम चीज़ को, और एक नेगेटिव नोट से भी देख सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ में, देखो डिफेंडिंग एक ना ये होती है कि आप एक प्रॉपर शेप के साथ डिफेंडिंग कर रहे हो, यूनाइटेड शेप के साथ नहीं डिफेंडिंग कर रही थी, प्रॉब्लम ये थी। न्यू कैसल चढ़ रही थी, न्यू कैसल क्रॉसेस स्पैम कर रही थी, जो मैंने प्रीव्यू में कल बात करी थी कि यूनाइटेड बेसिकली एरियली खेलना चाहिए यूनाइटेड को भी, क्योंकि न्यू कैसल भी खेलेगी। न्यू कैसल ने तो जो खेला है एरियली, और यूनाइटेड ने नहीं करा। अगेन मैं वही बोल रहा था कि शेस्को को फीड करो तो उसका गेम अच्छा आएगा, वो चीज़ें नहीं हुई। एक दो टर्न पे शेस्को को कुछ हाफ चांस कह सकते हो, वो भी एक्चुअली हाफ चांस भी नहीं था। वो बहुत अच्छा गेम, मतलब अच्छा तो नहीं था गेम, इट वाज अ वेरी मिड गेम फॉर शेस्को आई वुड से, बट ही डिड फेयरली इनफ, क्योंकि उसका होल्ड अप प्ले अच्छा है, रनर नहीं है शेस्को, तो वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है। एंड उसी रनिंग पे मैं बात करना चाहता हूँ कूनिया, व्हाट अ साइनिंग कूनिया इज। कूनिया ने जो बॉल कैरिंग करी है कल, जो जो ड्रिबलिंग करी है कूनिया ने, बस एक चीज है कि कूनिया फाइनल थर्ड में जाकर जो शॉट्स लेता है, मतलब ऑफ कोर्स
बड़े प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि वो खुद ही अगर रन्स बनाते हो तो शॉट लेते हैं, फिनिश करते हैं उसको। कोनिया सॉर्ट ऑफ वैसा प्लेयर है, बट समहाउ क्योंकि वो उतने गोल्स कन्वर्ट नहीं कर पाया है अभी तक, तो वो डाउट एक आता है। बट आई थिंक कोनिया इज लाइक दैट। कोनिया उस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो वो चीज़ें करता है। वो फाइनल पासिंग के लिए नहीं जाता है, वो रैदर खुद शॉट लेना पसंद करता है, तो वो उसका एक ट्रेट है। एंड आई थिंक इस ट्रेट के साथ ही रहना चाहिए कुनिया को। मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बिकॉज ही इज डूइंग रियली वेल। कुनिया हर गेम में ये बंदा टर्न अप कर रहा है, ही इज डूइंग वेरी वेल। एंड सिमिलरली माउंट, माउंट कल थोड़ा सा ऑफ दिखा था गेम से। इवन फर्स्ट हाफ में भी उतना इन्वॉल्व नहीं था, कुछ कुछ फेजेस में हमने देखा, बट उतना इन्वॉल्व नहीं था माउंट। बट अदर देन दैट, माउंट पे थोड़ा इशू भी था, जैसे रोहन एमरन ने बताया फर्स्ट हाफ के एंड में, सो वो भी था। बट अदर देन दैट, माउंट एंड कुनिया एक्चुअली यूनाइटेड को बना के रखा है इन दोनों ने। आज तो पैट्रिक डोरगू की बात तो खत्म ही नहीं हो रही आज। स्टिल इट वाज अ गुड टीम एफर्ट, मैं ये बोलूंगा। बहुत अच्छा टीम एफर्ट, कलेक्टिव टीम एफर्ट। डिफेंडिंग करी भाई, जो जो बचाया है लेमन्स, और डिफेंस, और बेसिकली एक एंटरटेनिंग गेम था। बोर बिल्कुल नहीं हो गया। 1-0 स्कोर लाइन देख के लग रहा है यार क्या बोरिंग गेम होगा, बट एक्चुअली इट वाज एन एंटरटेनिंग गेम। इन 3 पॉइंट्स के साथ यूनाइटेड, अब टेबल दिखा दूं मैं अगर, तो अब यूनाइटेड इन्हीं पॉइंट्स के साथ फिफ्थ पे आ चुकी है। ऑल्दो अभी आज लिवरपूल एंड सनडरलैंड का गेम है, एंड फेयरली वीक टीम्स के साथ है। लिवरपूल का वोल्स के साथ है, तो आई थिंक वो तो 3 पॉइंट लेके ही जाएंगे। एंड सनडरलैंड का लीड्स के साथ है। लीड्स थोड़ा बेटर करना स्टार्ट किया है पिछले 4 गेम्स में लीड्स ने, सो होपफुली कुछ पॉइंट्स ड्रॉप करा पाए सनडरलैंड को। बट एक लाइकली पोजीशन शायद यूनाइटेड की इस गेम वीक के बाद सेवेंथ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक सिक्स्थ होगी, बजाय के कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए और लिवरपूल और सनडरलैंड दोनों ही अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दें। एंड लिवरपूल तो हारे गेम तभी हो पाएगा। बट तो आई थिंक इस मैच रिव्यू में यही था। एंड यूनाइटेड डिड फेयरली वेल। एक ओवरऑल सम अप करूँ उस परफॉर्मेंस को, तो फेयरली वेल। बहुत अच्छी चीज़ जो फाइनली देखने को मिली, भले ही कितना भी डर लग रहा था हमें सेकेंड हाफ में, बट एंड में जो एक अच्छा रिलैक्सेशन मिला वो ये कि 3 पॉइंट्स प्लस लीड को डिफेंड कर। सो क्या अब हम एमरम को ज़्यादा बैक फोर खेलते हुए देखेंगे? मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि सेकेंड हाफ में एक बैक फाइव के साथ एमरम ने खेला था। एमरम ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज करेगा। एक चीज़ पता चल गई है कि यूनाइटेड में पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा करने का। एडन हेवन इज अ सेंटर बैक फॉर द फ्यूचर। आई थिंक यूनाइटेड को थैंक्स करना चाहिए आर्सेनल की एकेडमी को, क्योंकि एडन हेवन को वहां से उठाया गया। एंड अभी 19 का ही है एडन हेवन, बाय द वे। यही है। एंड आज भी कुछ गेम्स हैं जिनसे टेबल डिसाइड होगी कहाँ पर जा रही है टेबल। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड टिल देन कीप वॉचिंग।